चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो दोस्तों पूछा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यही भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक जो स्तर है उस पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए? तो बच्चे की प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है वो बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखने या सिखाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों? पहला है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। नहीं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। सही है दोस्तों, परिवार से भाषा सीखते हैं, लेकिन और कथनों को पढ़ते हैं हम। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ें, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे हैं वो स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से क्या होते हैं? लैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का आप निर्माण कर रहे हैं तो आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए है, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। क्वेश्चन को समझे, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत के अंदर जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सही है दोस्तों, आपका 1 नंबर ऑप्शन ही यहां पे क्या हो गया है? सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्या अपेक्षाएं हैं भाषा शिक्षक से प्राथमिक स्तर पर दोस्तों? पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चोम्स्की के अनुसार है जो कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों? ऑप्शन ए है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चोम्स्की के अनुसार आपका 1 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा के अंदर जो आकलन की प्रक्रिया है वो होती है, देखते हैं। ऑप्शन ए, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। नहीं होती दोस्तों, सीखने सिखाने के दौरान चलती है। सही है 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन ऐसे है जो शायद आपने पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार ये क्वेश्चन है जो आपके सामने आए हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने के प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया है उसके अंदर किसका महत्व है दोस्तों? वो सर्वाधिक है। भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? तो भाषा की बात आ रही है तो समाज का महत्व है सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है?
पढ़ना सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर किसकी भूमिका है जो सर्वाधिक होती है दोस्तों, किसकी भूमिका होती है? देखते हैं, भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोगों की, पाठ्य पुस्तक की या भाषा परीक्षाओं की? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है उसके अंदर जो भाषा शिक्षक है उसको किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? किस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? विविध प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों इसे 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक किस पर दिया था दोस्तों भाषा अर्जित करने के लिए? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? 3 नंबर ऑप्शन देखिए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो विभिन्न स्थितियों के अंदर अपना जो भाषा है उसका प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आप क्या करना चाहते हैं? आकलन करना चाहते हैं तो उसका सबसे उचित तरीका क्या होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है कि भाषा जो बच्चे हैं वो भाषा का प्रयोग कैसा करते हैं उसका अवलोकन करें। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? 1 नंबर ऑप्शन देखिए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? यह इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुनना, बोलना, हंसना या लिखना? तो सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन हंसना है जो भाषाई कौशलों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो काव्य का रस आनंद मिलता है तो रसानुभूति व आनंद अनुभूति कराना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या हुआ है? नाटक शिक्षण के अंदर कक्षा अभिनय जो प्रणाली है उसके प्रयोग से क्या हुआ है दोस्तों? पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो नाटक शिक्षण के अंदर कक्षा अभिनय जो प्रणाली है उसके प्रयोग से पात्र के अनुसार जो बच्चे हैं वो अभिनय से सीखने की जो प्रक्रिया रहती है उसमें क्या करते हैं? तेजी आती है। आगे चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा वो होगा उच्चारण में स्पष्टता। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं दोस्तों? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। कहानियां, कविताएं, गीत और नाटक, इनसे जो बच्चे हैं वो अपने सांस्कृतिक धरोहर से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का? क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, लिखना है। लिखना क्या है?
क्या है दोस्तों लिखना? एक तरह की बातचीत है। लिखना एक तरह की क्या है? बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा के एक बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। किससे? क्वेश्चन को समझे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। कक्षा एक के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और परिवेश के वहां से बोलचाल की जो भाषा है उसके अनुभव लेकर के आते हैं, विद्यालय आते हैं। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। समझे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन को भी। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो दोस्तों।